बढ़िया है सभी। कुछ लोग नाराज हैं इस वजह से कि वो सुबह की क्लास से रुके रहते हैं केवल 2 बजे के लिए। कोई बात नहीं, मैं कल से सुधार करने का प्रयास करूँ जो सुबह से रुके रहते हैं। तो सर, जैन धर्म के बारे में कुछ याद है? जैन धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि अहिंसा सबसे प्राथमिक है। अहिंसा सबसे प्राथमिक है। कोई भी व्यक्ति वो 4 जगह पर रह सकता है, या तो वो मनुष्य बन जाएगा, या तो वो जानवर बन जाएगा, या तो वो जिन बन जाएगा, मतलब स्वर्ग चला जाएगा, या स्वर्ग जाएगा, या मनुष्य रहेगा, या तो जानवर बन जाएगा, या तो नरक में चला जाएगा। वो आप अगर कभी जैन धर्म का एक सिंबल होता है, एक ऐसा सिंबल बना होता है ना, और उस सिंबल में नीचे हाथ बना होता है, ऊपर ऐसा स्वास्तिक वाला चिन्ह बना होता है, स्वास्तिक वाले चिन्ह में 4 बिंदियां लिखी होती हैं। तो ये जो हाथ है ये अहिंसा को दिखाता है, और उसके ऊपर वो जो 4 बिंदियां हैं ना, 4 कॉलम बने हैं, 4 छोटे छोटे घर हैं। एक में कहा जाता है कि व्यक्ति या तो स्वर्ग में, मतलब कि वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, मतलब वो स्वर्ग में चला जाएगा, या तो वो नर्क में चला जाएगा, या तो वो जानवर बन जाएगा, और या तो जो है वो मनुष्य रूप में रहेगा। मतलब जैन धर्म के अनुसार वो 4 बिंदियां 4 जगहों को दिखाती हैं कि स्वर्ग, नर्क, मनुष्य या जानवर की योनि। अच्छा, उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो 3 ऐसे डॉट्स लगे हुए हैं, 3 बिंदियां रखे हुए। वो आप जाके सर्च करिएगा, देखिएगा जैन धर्म का जो सिंबल है उसमें हाथ, फिर आगे स्वास्तिक, स्वास्तिक में 4 खाने हो गए, फिर ऊपर जाएंगे तो 3 डॉट्स ऐसे बने। वो 3 डॉट जो है वो क्या है? 3 बातें जो जैन धर्म के सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र। सबसे प्रमुख सम्यक चरित्र या आचरण जो उसे हम बोलते हैं, चरित्र क्या आचरण। इसके जस्ट ऊपर एक और खाना बना हुआ है, मतलब उन्हें 3 बिंदियों के ऊपर ऐसा आधा चंद्रमा टाइप का बना हुआ है, एक बिंदी रखा हुआ है। उसका मतलब है कि आप देवलोक में पहुंच चुके हैं, मतलब कि आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, आपकी आत्मा जीवन चक्र से मुक्त हो चुकी है। तो ये पूरा सिंबल है, सिंबल में हर एक चीज का अपना मतलब है। अगर वो सिंबल इसमें है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वैसे मुश्किल है कि इसमें हो। नहीं, आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। कभी देखा है किसी ने? नहीं देखा। ये देखें, ये हाथ है, ऊपर देखेंगे ये 4 खाने, यहाँ पे 4 बिंदियां हैं, 1 2, ये 4 घर है, स्वर्ग, नर्क, मनुष्य और जानवर है। उसके ऊपर ये 3 बिंदियां हैं, वो सम्यक ज्ञान, दर्शन ज्ञान और आचरण है। देखा आप लोग भी देख लीजिए, समझ? तो ये सिंबल है। तो आप कभी अगर सिंबल में देखा जाए तो ये अहिंसा, ये 4 उसकी जगह, ये 3 क्या है? वो तीनों दर्शन। ऊपर जो है ये है देवलोक है, मतलब जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी पा गई, मतलब कि ज्ञान प्राप्त हो। ठीक, तो मुझे कुछ बातें बताते चलिए। ऋजुपालिका नदी, और सर कितने वर्ष की आयु में घर छोड़े? किसकी आज्ञा से? माता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? और पत्नी का नाम क्या है? यशोदा ना। पुत्री का नाम क्या है? अड़ोज्या या प्रियदर्शना। अड़ोज्या के पति कौन है? जमाली। आगे चल के इनमें क्या कहते हैं, बहुरत्ववाद का सिद्धांत यही देते हैं। एक इनके शिष्य थे जो आजीवन संप्रदाय से जुड़ गए, मक्खली पुत्र गोस्वामी। अच्छा, कितने वर्ष तपस्या किए? 12। कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? 42। कौन सी नदी? ऋजुपालिका। कौन सा वृक्ष? साल का वृक्ष। कहाँ पे ये पहला उपदेश देंगे? विपुलाचल। कौन सी नदी के किनारे? बाराकर नदी। बहुत बढ़िया। इनके पहले शिष्य कौन हुए? जमाली। इनके जमाता। ठीक। निग्रंथ कुछ होता है क्या? अरहत होता है क्या?
केवलिन होता है क्या? जिन होता है क्या? बिल्कुल। अच्छा, जैन धर्म जो है वो ईश्वर की सत्ता को मानता है कि नहीं मानता? हाँ, उसने अपना पूरा प्रयास किया है कि ईश्वर को नकार दे, लेकिन कहीं सीधे यह भी नहीं कह पाया कि ईश्वर नहीं होते। लेकिन हर जगह, जैसे वेदों को नहीं मानता वो, वेदों के अपरुषेय होने को नहीं मानता। हम लोग वेदों को अपरुषेय इसलिए कहते हैं कि पुरुषों ने नहीं लिखा है, देवों ने लिखा है, तो वेदों को अपरुषेय भी कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म वेदों की अपरुषेयता को नहीं स्वीकार करता। वो कहता है जब पुरुष, वो देव है ही नहीं, देवता ईश्वर है ही नहीं, तो फिर लिखेगा। लेकिन वो कहीं पर ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि देवता नहीं है। वो कह रहा है अगर कहीं होंगे भी तो हमारे तीर्थंकर से नीचे ही उनका स्थान हो, अगर होंगे भी तो वैसे ये नकारने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन स्पष्ट कहीं पर भी ये नहीं कहता कि नकार दे रहे हैं। वेदों में जब इसके साहित्य को लिखा गया 12 अंग लिखे गए और 12 अंगों के प्रत्येक अंगों के एक उपांग लिखे गए, 10 प्रकीर्ण लिखे गए, 6 छंद सूत्र लिखे गए, 4 मूल सूत्र लिखे गए, ये उनके साहित्य हैं। और जैन धर्म के जो साहित्य होते हैं उन्हें हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन धर्म में कुल मिला के कितने तीर्थंकर हो गए थे? 24। बहुत बढ़िया। कितने त्रिरत्न का मामला है? त्रिरत्न कौन कौन से हैं? 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया। क्या ये श्वेतांबर दिगंबर में बढ़ गया था क्या? भद्र बाहु स्थूल भद्र याद है क्या? क्या 2 जैन सभाएं हुई थी क्या? पहली कब हुई थी? पाटलिपुत्र में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और दूसरी 513 या 526 ईस्वी। वल्लभी अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रमण या नंदीवर्धन, देवर्धिकर, ठीक है ना? अच्छा, 12 अंगों की रचना पहले में हुई, फिर 12 अंग 12 उपांग, पूरे के पूरे साहित्य की रचना उधर हो गई। आगम किसको कहते हैं? जैन धर्म के साहित्य को ही कहते हैं। भगवती सूत्र क्या जैन धर्म से जुड़ा है क्या? क्या वृषभ से ऋषभ देव को दिखा देते क्या? क्या सिंह से पार्श्वनाथ को दिखा देते हैं? महावीर स्वामी। और सर्प से? हाँ। एक इनके 15वें गुरु हैं, 15वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को लेकर के बड़ा विवाद है। कुछ लोग जो मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं और कुछ लोग मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। कुछ लोग मल्लीनाथ को स्त्री और कुछ लोग मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। जैसे कहा जाता है दिगंबरों का मानना है, नहीं, श्वेतांबरों का मानना है कि मल्लीनाथ स्त्री थे और दिगंबरों का मानना है कि मल्लीनाथ पुरुष थे। एक बात ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत तो दिए ही थे, 5वां महाव्रत किसने दिया था? महावीर। और महावीर स्वामी ने ही स्त्रियों के प्रवेश को भी अलाउ कर दिया था। स्त्रियों के प्रवेश को भी अनुमति महावीर स्वामी ने दे रखी थी, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए। तो मल्लीनाथ को लेकर के जो 19वें तीर्थंकर है, 15 में नहीं सब 19वें जो तीर्थंकर हैं, उन पर यह विवाद है कि जो दिगंबर है वो कहते हैं ये पुरुष थे, और जो श्वेतांबर है वो मल्लीनाथ को क्या मानते हैं? हाँ, स्त्री कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से जैन धर्म के बारे में आपने काफी बातें जानी और समझा। एक बात ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के जो साहित्य लिखे गए हैं वो अर्ध मागधी भाषा या मागधी भाषा में लिखे गए। अर्ध मागधी भाषा या मागधी भाषा जो है लगभग संस्कृत से मिलती जुलती है, मतलब ये उतनी सरल नहीं है जितनी की पाली भाषा। पाली भाषा आम जनता की भाषा है, तो बौद्ध धर्म के साहित्यों को आसानी से पढ़ सकेंगे, लेकिन जैन धर्म के साहित्य को पढ़ना उतना आसान नहीं है जितना कि ये कारण होगा जिसकी वजह से जैन धर्म में ज़्यादा लोग नहीं, अच्छा शामिल भी हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। ये वही हाल है जैसे संस्कृत में वैदिक काल का जो धर्म है उसमें भी तो हर चीज़ें संस्कृत में है ना, देव भाषा संस्कृत कंसीडर की जाती है। अब हर चीज़ें संस्कृत में है तो एक आम व्यक्ति जो है वो संस्कृत को समझ पाएगा क्या? हम तो कहते हैं आज भी अगर दे दो उसे तो 2-4 लाइन का भले ही अहम त्वाम मम वा ऐसे कुछ बता दे, अलग बात है, लेकिन पूरी लाइनों को वही बता पाएगा जो कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा उसे, ठीक है, उस पर काम किया। तो पहले तो शिक्षा की ही बहुत कमी थी, तो इसलिए वो धर्म भी सीखना बहुत मुश्किल था। चलिए, जैसे ही हम लोग बहुत
जैन धर्म की बातों को खत्म करते हैं, हम थोड़ा सा आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, फिर दोनों पे डिफरेंस पे आएंगे। बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध से, ये उसके संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है लुम्बिनी नामक ना कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई क्षेत्र है, लुम्बिनी गांव है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा, ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के ही शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्य इनका जैसे जात्रक उनका वंश था, वैसे ही शाक्य क्षत्रिय ये थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी तो कहा जाता है। इनको शाक्य मुनि भी तो कहा जाता है। तो शाक्य मुनि कौन थे? गौतम बुद्ध। जब ये जन्म लिए तो जन्म के 7वें ही दिन की माता की डेथ हो जाती है। और जब माता की डेथ हो जाती है, माता का नाम क्या है? माया देवी या महामाया। तो माया देवी महामाया की जब 7वें दिन डेथ हो जाती है, तो मौसी प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करती है। तो प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी, मतलब मौसी ऐसे कह सकते हैं उनके सिस्टर के रूप में ना, तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनकी माता का देहांत हो जाने के बाद जब इनका जन्म हुआ तो कुछ घोषणाएं हुई, जैसे कि 2 ब्राह्मण का नाम दिया गया है, एक का नाम है कालदेव और एक का नाम है कौंडिन्य और एक कालदेव। 2 ब्राह्मण हैं, उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि या तो ये बहुत बड़ा राजा होगा और ये तो एक सन्यासी हो जाएगा, मतलब राजपाट छोड़ करके सन्यास की तरफ चला जाएगा। तो ये बात से बड़े हैरान परेशान थे उनके घर वाले, और इसीलिए बहुत ही कम उम्र में, मतलब कि 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह करवा दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि कई एक बार ये सब भविष्यवाणी के भी प्रभाव पड़ते हैं। जैसे किसी बच्चे को देखिए इनका जन्म ऑफिसर बने हुए हुआ है, उसको बार बार सुनाई पड़ रहा है ना, तो उसको ये समझ में आता है ये ऑफिसर क्या है, और शायद अगर उसका इंटरेस्ट बन ही जाए तो वो ऑफिसर की तरफ जाने भी लग सकता है। कोई बड़ी बात थोड़ी, जो कह रहे हमारा जन्म इसीलिए हुआ है तो हमको करना भी यही। तो कई एक बार इन सब चीज़ों से साइकोलॉजिकल इफेक्ट बच्चों पर डाले जाते हैं। प्रशंसा कभी कभी बेहतर तरीके से अगर करी जाए और दंड भी अगर ठीक तरीके से दिए जाए तो सुधारात्मक होते हैं, और अगर प्रशंसा जो है अनियंत्रित तरीके से, गलत तरीके से करी जाए, सही डायरेक्शन में न की जाए, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाए। बड़ा बढ़िया सिगरेट पिया था, कैसे रिंग्स कैसे बन जाती है इसमें। अब उसको लगा ये बढ़िया काम कर रहे हैं, तो अब वो जो थोड़ी कम से रिंग्स बना पा रहा है ना, वो बार बार अकेले बैठ करके ज्यादा रिंग्स बनाने का प्रयास कर रहा है। अब की बार भैया को दिखाओ तो जो पिछली बार 3 बनी रही अब की और नहीं। देखो कहाँ प्रशंसा करनी है और कहाँ डांट देना है, ये बहुत जरूरी है। ये वही हाल है जैसे बच्चों को पहले गाली देना सिखाते हैं, भैया इनके गरिया दे, तो और जब बड़ा हो जाता है कहते गाली देते हो, ऐसा होता ही नहीं। बड़े में बुरा लगने लगता, छोटे में गाली दे रहे तो मजा आती है, हाँ भैया फिर से, ये गलत है ना। तो आप अगर सिखाएंगे तो बर्दाश्त भी करिए, बाद में फिर तैनात रहिए कि भाई वो बच्चा सीखा है तो कुछ ना कुछ करेगा। चलो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। एक्चुअली ये कथन जब हुआ था, घोषणा जब हुई थी, इसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो गए ना, तो ये देखा जाए किसी एक वृक्ष के नीचे बैठे तो बैठे ही रह जाए, सोचते ही रह जाए, इन्हें माया मोह से कोई मतलब ही ना रहे। तो जब इनके पिता माता ने देखा कि लड़का उसी रास्ते पे जा रहा है, ये राजा वाले पे तो नहीं जा रहा है, सन्यासी वाले पे जा रहा है, तो जब सन्यासी वाले पे जा रहा है तो उन्होंने सोचा एक काम करो, इसको माया मोह में फंसाओ थोड़ा सा। तो उसका विवाह करवा दिया गया 16 वर्ष की आयु में यशोधरा। यशोधरा का और भी नाम मिलता है, जैसे गोपा, बिंबा और भद्रकक्षा। गोपा, बिंबा और भद्रकक्षा ये उनके उपनाम हैं जो मिलते हैं यशोधरा के। तो यशोधरा नाम की महिला से इनका विवाह कर दिया गया और इन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनका चिंतन इन्हें परेशान कर रहा था, ये बार बार इस बात की खोज करना चाह रहे थे कि वास्तव में जीवन क्या है, तो बहुत परेशान रहे। जब कोई भी चीज इनको समेट नहीं पाई और उसी दौरान 4 प्रमुख दृश्य इनके जीवन में आ गए। वो 4 प्रमुख दृश्य कल मैंने थोड़ी कहानी समझाई थी कि उनका मन किया कि साहब हम थोड़ा बाहर घूमना चाहते हैं, रोजे रोज महल में रहना ठीक नहीं। तो राजा सुनेगी तो बाहर जाना चाह रहे हैं, काम करो पूरा नगर सजवा दो, कोई खराब चीज़ ना दिखे, कोई पीड़ित व्यक्ति ना दिखे,
लेकिन वही जो राम रचि राखा, मतलब नियति जो है कहीं ना कहीं पीछा करती ही। तो हुआ वही, उनको 4 दृश्य दिखे और उन चारों दृश्यों में से वो चौथे दृश्य मतलब संत से बड़ी प्रभावित हुई कि जब हर व्यक्ति को जन्म लेना है और उसके बाद कभी बीमार पड़ना है, कभी मृत्यु की ओर जाना है, मतलब अंततः मर ही जाना है, तो फिर वह व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रसन्न रह के क्यों नहीं मरता। तो प्रसन्न रहने में उसने देखा कि और जितने भी लोग हैं सबके पास इच्छाएं हैं, इसलिए वो दुखी। और ये जो साधु संत हैं इनके पास कोई इच्छा नहीं, मिला तो सही, नहीं मिला तो सही। कोई ये नहीं है कि मर्सिडीज हो तभी चलेंगे, पैदल चल दिए, जहाँ थक गए वहीं रुक गए। मतलब उसको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न है इस आयु में भी, इसका मतलब ये जीवन ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं ना कहीं वो इधर और एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। जीवन क्या है, इससे परेशान थे। 4 दृश्यों में वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, ये 4 दृश्य उनको बहुत प्रभावित करते हैं और इतना ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि वो सत्य की खोज के चक्कर में 29 वर्ष की आयु में रात में सोते हुए अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ करके, उनके सारथी का नाम चार था, चार जो सारथी है उससे कहते हैं कि तुम भाई हमें रथ से थोड़ी देर दूर छोड़ के चले आओ। जैसे अगर आपने रामायण सुनी हो, रामायण पढ़ी हो अथवा देखी हो, तो उसमें अंत में जब सीता जी को जाना होता है तो राम जी कहते हैं उनसे, लक्ष्मण से, कि आप चले जाओ आगे जो है वनवास, जो त्यागती हैं घर, तो फिर कुछ दूर तक उन्हें छोड़ करके जंगल में फिर वापस आ जाएगा। तो वैसे ही सारथी इनका जो था, इनके घोड़े का नाम कंटक है, सारथी का नाम चाड़ है। तो चाड़ नाम का सारथी इनको थोड़ी दूर ले करके जाता है और छोड़ करके वापस चला आता है। बौद्ध धर्म में इस महान कार्य को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण, सिंबल में घोड़ा दर्शाया जाता है, शब्द में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और पशुओं में सिंबॉलिक रूप से घोड़ा उसका पर्याय है। घोड़े का नाम क्या है? कंटक। ठीक है। तो सर 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ देते हैं और कुछ दिन तक एक बगीचे में, आम का बगीचा है, उसका नाम है अनुप्रिय नाम का एक आम का उद्यान है, वहां कुछ दिन रहे। जरूरी नहीं, पूछा भी नहीं गया है ना, एक घटना जुड़ रही है तो मैं जोड़ दे रहा हूँ। कि निकले तो मतलब सीधे अलार कलाम से ही नहीं मिल गए, बल्कि वहाँ एक बाग था आम का, वहाँ बैठे, उन्होंने सोचा होगा कि भाई क्या करना है, कहाँ जाना है इसके बाद। ऐसा तो है नहीं, पहले से प्लान तो है नहीं, जीवन की सत्य की खोज करने निकले हो तो पता भी नहीं कौन बताएगा ना, तो समस्या है। वो एक बगीचे में, आम के उद्यान में कुछ दिन, 1 सप्ताह तक रहे। उसके बाद ये मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे और जब चलते चलते ये मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे तो उस समय बिंबिसार मगध का शासक है। निश्चित तौर पर आप जान रहे हैं बिंबिसार फिर जैन धर्म को फॉलो करेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, बिंबिसार शासक है। और जब वहां पहुंचे तो वैशाली के निकट गौतम बुद्ध की मुलाकात एक संत से हुई, जिस संत का नाम अलार कलाम। अलार कलाम को सांख्य दर्शन से जोड़ा जाता है। सांख्य दर्शन एक पद्धति है, जैसे हमने बहुरतवाद पढ़ा था, अनेकांतवाद पढ़ा था, जैन धर्म में हम शादवाद पढ़ते हैं, जैन धर्म में हम न्यायवाद पढ़ते हैं। समझ रहे? तो जैन धर्म के कॉन्सेप्ट है ना शादवाद। शादवाद में अहिंसा। अब शादवाद को समझाने के लिए बहुत समय लग सकता है, टेक्निकल है, इतना समझिए शादवाद मतलब अहिंसा को जोड़ लीजिए। एक अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद है, एक न्यायवाद है। अभी इतना ही समझ कर रखो। अनेकांतवाद भी कहा जाता है किसी चीज का एक अंत नहीं होता, ये जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के लिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जैसे एक व्यक्ति को आंख में पट्टी बांध दी जाए और उसे ले जाकर के एक हाथी के सामने छोड़ दिया जाए और उससे कह दिया जाए कि तुम एक काम करो, आगे बढ़ो और देखो ये क्या है, तुम इसे बताओ जरा सा। अब चूंकि वो हाथी जानता नहीं और तुमने उसे बताया नहीं कि वो हाथी है, उसी हाथी में कहीं एक जगह सीढ़ी भी लगा दी हो, तो अगर गलती से वो सीढ़ी पे चढ़ गया तो उसको लगा 2nd फ्लोर पे जा रहा है और आगे गया तो देखो फ्लोर बंद हो गया, कहते बड़ी दीवार आ गई। तो हाँ है हाथी, लेकिन चूंकि आगे जाकर के सीढ़ी बंद हो गई है तो उसको लगता है कोई दीवार है बड़ी सी, तो वो व्यक्ति है उसको दीवार की तरह समझ रहा है। अगर चलो सीढ़ी नहीं पकड़ पाया, पैरे पकड़ लिया तो क्या ये पेड़ है कोई बड़ा, हो सकता है। चलो अगर वो पीछे चला गया, पूंछ पकड़ लिया तो बोला रस्सा हो सकता है, कोई रस्सी है बड़ी,
झाड़ू है, कुछ ऐसा मतलब आकलन करेगा, उससे पहले से पता थोड़ी है हाथी है। और अगर नहीं सर आगे चलाया तो सूर पकड़ लिया, अजगर भी समझ सकता है, सांप भी समझ सकता है। देखो चीज एक ही है, लेकिन क्या इंटरप्रिटेशन समय के हिसाब से अलग अलग नहीं हो रहा। और चलो वो बहादुर निकला और चढ़ गया ऊपर गया, आगे देखा कान पकड़ लिया, कान को पकड़ा उसमें पंखा होगा, समझ लो। हाँ, जैन धर्म यही मानता है कि किसी भी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए सप्तांग थियरी है, मतलब सब हम लोग कई अनेकांतवाद है, 7 तरीके से हम किसी चीज को समझ सकते हैं, उनके अनुसार ऐसा है। इसी बात से तो नाराज हो गए थे उनके दामाद जी, कह रहे हैं आप तो कहते हो कुछ क्लियर ही नहीं है, आप कहते हो कुछ क्लियर ही नहीं, और जब तक कुछ क्लियर ना हो तो हम तुम्हारा भाई कैसे स्वीकार करें। तो देखो शुरुआत में आपके घर वाले ही आपको स्वीकार करेंगे और सबसे ज्यादा विरोध भी उन्हीं से मिलेगा, क्योंकि वो सब जानते हैं। तो पहले शिष्य भी बने और धीरे धीरे अलग भी हो गए, फिर उन्होंने बहुलतवाद दिया, जहां कहा कि जब तक कोई चीज सिद्ध ना हो जाए, पता ना लग जाए क्या है, तब तक उसको सही नहीं माना जा सकता। तो भैया ये एक मैंने कहा था अनेकांतवाद और एक कहा था न्यायवाद, दोनों को जोड़ दो प्लस कर दो मैथमेटिक्स, तो बन जाता है स्यादवाद। ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है जैन धर्म के, समझ। तो अलार कलाम गए सांख्य दर्शन के, उसमें एक गुरु से मिले, मतलब वो गौतम बुद्ध की मुलाकात अलार कलाम से हुई, जो कि सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन भी एक तरह से अनेकांतवाद, न्यायवाद, स्यादवाद, बहुरतवाद जैसा ही एक सिद्धांत है। बहुत पहले की बात अगर करी जाए, बहुत पहले, तो स्यादवाद यह मानता है कि दुनिया में जो दिखता है वो उसकी वजह से नहीं है, तो दुनिया में आज जो है ये इसकी वजह से नहीं है। तो पूछते तब कह रहे ये उसकी वजह से है जिसकी वजह से ये बना है। मतलब जो आज स्थिति में है, पहले इसका कोई ना कोई आधार रहा होगा। थोड़ा फिलॉसफी है, सांख्य दर्शन में थोड़ा समझा देता हूँ, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। कि जैसे मान लीजिए कि कहा जो भी आज संसार में दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, इसके लिए कोई ना कोई आधार रहा होगा। उन्होंने कहा ये आधार प्रकृति है। अब वो प्रकृति मतलब नेचर सर, ये पेड़ पौधा नहीं, प्रकृति, प्र मतलब पहले, कृति मतलब बनावट। कोई भी चीज जो आज जैसी दिख रही है उसकी शुरुआत किसी न किसी चीज बेसिस से हुआ होगा, बेस से हुआ होगा। तो सांख्य दर्शन एक्चुअली द्वैतवाद जैसा थोड़ा सा डुअलिज्म पे बात करता है, एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ मानव है। अब इसमें बहुत डिटेल चर्चा न करते हुए बस इतना ध्यान रखिए कि सांख्य दर्शन अलार कलाम उससे संबंधित है। और सांख्य दर्शन के गुरु से गए और उन्होंने पूछा भाई साहब बताओ ये जीवन क्या है, हम क्यों पैदा हो गए, जब मरना ही है तो मामला क्या है। तो अब गुरु है अपने हिसाब से समझाएंगे कुछ, अलार कलाम ने कुछ समझाया लेकिन इनको मजा नहीं आई। इन्होंने कहा चलो ठीक है, जो हुआ सही है। ये आगे निकल लिए, आगे गए तो राजगृह के समीप ही इनकी एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसका नाम है रुद्रक रामपुत्र। कभी कभी रुद्रक रामपुत्र भी मिलता है और पुत्र भी मिलता है, तो रुद्रक रामपुत्र समझ लीजिए। ये दूसरे गुरु है, पेपर ने पूछ रखा है गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन, मतलब वो घर छोड़ने के बाद पहले किससे मिले, अलार। फिर दूसरी बार किससे मिले, रुद्रक रामपुत्र से। गए भैया, उनसे भी धर्माचार्य थे, उनसे भी पूछे कि बताइए मामला क्या है। वो भी इनको संतुष्ट नहीं करता, मन में व्यथा बहुत थी। जो ये जानना चाह रहे थे वो कोई बता नहीं रहा, कोई अपना धर्म बता रहा है, कोई सांख्य दर्शन बता रहा है। इन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और ये पहुंच गए उरुवेला, बोध गया की एक जगह। उरुवेला जैसे आज हम लोग बोध गया के नाम से जान सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये बोध गया के पास, या उस समय के हिसाब से उरुवेला नाम के समय को याद रखिए बेहतर है। तो उरुवेला नामक जगह पर पहुंचे, निरंजना नदी थी और एक वृक्ष था पीपल का, उसी के नीचे बैठ गए। उनको लगा कि कोई बता नहीं पा रहा है, शायद खुद के सेल्फ रियलाइजेशन से ही काम होगा। बड़े परेशान थे, बैठे उसके नीचे और तपस्या प्रारंभ कर दी। जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके साथ इनके 5 दोस्त भी तपस्या कर रहे हैं। वो 5 दोस्त के नाम याद मत रखना, लेकिन मैं बता देता हूँ। कौडिन्य है, आज है, असज्ज है, वड़प है और भद्दी है। ये 5 उनके दोस्त हैं, वो भी साथ में तपस्या कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान एक छोटी सी घटना होती है कि वहीं के मतलब उरुवेला के ही सेनानी की पुत्री है एक सुजाता। उरुवेला
एक सेनानी की एक पुत्री है सुजाता, वो कुछ प्रसाद के रूप में अपने घर से मतलब खिलाने के लिए ले आई कि भाई भिक्षु हैं, इनको कुछ खिला देना चाहिए। तो वो लेके आती है और उसको जो है गौतम बुद्ध खा लेते हैं। तो उनके पांचों दोस्त जो है वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं आए हैं तपस्या करने और जो मिल रहा है खा ले। तो नाराज हो गए और वो चले गए काशी, मतलब सारनाथ। वो चले गए सारनाथ। उस समय उसे ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ का पुराना नाम ही ऋषि पत्तन है। तो उरुवेला से पांचों उठ के कहां चले गए? इनको भी थोड़ा बहुत लगा यार कि क्या ही कर दिए, पांचों भाग गए। लेकिन चलो ठीक है भाई, साथ रहते तो 6 लोग तपस्या कर रहे हैं, अब तो अकेले हो गए। लेकिन इन्होंने हट नहीं छोड़ा, वहां से निकले और ये पहुंचे गया। उरुवेला से गया के पास पहुंच गए। गया में ये 8 दिनों तक लगातार समाधि में बैठे रहे। 8 दिनों की लगातार समाधि के बाद 8वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें बोधि ज्ञान जो प्राप्त हुआ, बोधि मतलब ज्ञान ही होता है। तो जब इन्हें बोधि हुआ मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये वैशाख की पूर्णिमा का दिन था। वैशाख की पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी ये बुद्ध कहलाए। तभी ये बुद्ध कहलाए। वो महावीर क्यों कहलाए थे? क्योंकि कई दिनों तक लगातार तप किए, तो वीर के बाद महावीर, मतलब बहुत कठिन तप करने के कारण उनको महावीर कहा गया। और चूंकि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोधि बराबर ज्ञान, और बोधि से रिलेटेड बुद्ध मतलब जिसको सब कुछ पता हो, जिसको सब कुछ आता हो। बुद्ध को ही तथागत भी कहा गया। तथागत मतलब जिसको सब पता है, जिसका अर्थ है कि सत्य जिसे पता लग चुका है वही तथागत है। जिसे सत्य का ज्ञान हो चुका है वही बुद्ध है। ठीक, क्लियर हो? ठीक। ज्ञान प्राप्ति जब इनको हुई तो इन्होंने 2 व्यक्तियों को, 2 बंजारे थे। एक बंजारे का नाम है तपस्सु और एक बंजारे का नाम है भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक नाम के 2 बंजारे को अपना सेवक बनाया ज्ञान प्राप्ति के बाद। सर्वप्रथम बुद्ध गया से ऋषि पत्तन गए। उस समय सारनाथ का नाम था मृगदाव। तो मृगदाव सारनाथ को बोलते थे। तो मतलब कि ये गया से सीधे मृगदाव या सारनाथ या ऋषि पत्तन, ऐसे मानिए ये ऋषि पत्तन गए। और वहां पहले से ही वो 5 ब्राह्मण मौजूद थे जो लगातार ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सिंबल में चक्र से दर्शाया जाता है, व्हील से दर्शाया जाता है। तो आपने महावीर निष्क्रमण ना, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। और तीसरा आपने सीख लिया कौन सा? धर्म चक्र प्रवर्तन। सिंबल से पहिए से दर्शाया जाता है उसे। जैसे वहां घोड़े से, यहां पीपल के पेड़ से ज्ञान की प्राप्ति, पीपल के पेड़, इसीलिए उसको बोधि वृक्ष कहते हैं, समझ रहे? और जब पहला उपदेश दिए तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सिंबल क्या है? पहिया। फिर उसके बाद बुद्ध आगे बढ़े और आगे जाते जाते वाराणसी के पास एक ब्राह्मण के यहाँ रुके जिसका नाम था यश ब्राह्मण के यहाँ रुके। नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब चीजें आप परीक्षा उपयोगी, ऐसा नहीं कि सब लिख के सब याद कर लो। मेन घटना याद रखो। देखो परीक्षा में पूछेगा तो महावीर निष्क्रमण पूछेगा, परीक्षा में पूछेगा तो उनका कंटक पूछेगा तो चार्ट पूछेगा तो 29 वर्ष पूछेगा तो निरंजना नदी पूछेगा, बोधि वृक्ष पूछेगा, धर्मचक्र प्रवर्तन पूछेगा, समझ रहे? तो पूछना तो जो है मतलब उसके वो है। ये तो मैं स्टोरी ताकि करेक्ट रहे। जैसे बोधि वृक्ष, फिर वो गए कहाँ? सारनाथ में ज्ञान दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ये एक व्यक्ति के यहाँ रुके, यश के यहाँ। और जब यश उनका शिष्य बना तो यश की माता, यश की पत्नी ना, इसके साथ साथ
50 अन्य लोग भी महात्मा बुद्ध के समर्थक बन गए। तो पांच के बाद फिर और भी लोग जुड़ गए। तो मतलब महात्मा बुद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनकी जो शिष्यता थी, लोगों की जो संख्या थी, वो लगातार बढ़ती चली गई। और काशी से पुनः सारनाथ हो आए। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम वर्षा काल उन्होंने यहीं पर व्यतीत किया। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखो। वर्षा काल के दौरान ये लोग नहीं चलते थे। पहली बात तो वर्षा काल के दौरान क्या होता था, एक तो सुगम नहीं रहता था, आज जैसे साधन तो रहते नहीं थे पहले। तो वर्षा काल आज भी समस्यापूर्ण है। बारिश में आप चलना पसंद करते हो? नहीं, वो अलग बात है कि आपके पास कार है, हर जगह सारी व्यवस्थाएं हैं और आपने कार का शीशा बंद कर रखा है, अंदर म्यूजिक चल रही है और आपको बढ़िया लग रहा है बारिश में जाने का, क्योंकि सुविधाएं हैं। लेकिन अगर वही कार ना रहे, भले मोटरसाइकिल ही रहे, लेकिन कितनी देर घूमोगे? तो पहले तो ये भी व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए बारिश के समय जैन धर्म वाले क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो बहुत अहिंसक है और ठीक भी नहीं रहता। और बौद्ध धर्म वाले नहीं चलते क्योंकि बहुत ज़्यादा सुगम नहीं होता। ठीक है, तो पहला जो वर्षा काल रहा वो गौतम बुद्ध ने कहाँ व्यतीत किया है? वो व्यतीत किया सारनाथ। सारनाथ में ही वो पहले वर्षा काल को व्यतीत करते हैं। उसके बाद ये फिर से उरुवेला की तरफ जाते हैं। मार्ग में इन्हें 30 बहुत अमीर आदमी मिलते हैं। जब वो सारनाथ से फिर से उरुवेला, मतलब वही बोधगया की तरफ जाने लगते हैं, तो इनको 30 धनी युवक मिलते हैं जिनका नेता भद्र था। उनमें एक मेट था, उसका नाम था भद्र। तो जब वो 30 युवक जो मिले, 30 रिच पीपल मिले, तो इन युवकों को महात्मा बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया। ठीक है, तो और भी लोग समर्थक आ गए। अब बड़े लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है? धन की कमी नहीं होती। ठीक है, फिर वो और आगे बढ़े। उरुवेला से वो राजगृह पहुंचे। राजगृह जब पहुंचे तो बिंबिसार ने इनका स्वागत किया। तभी हम बिंबिसार के बारे में क्या पढ़ते हैं कि दोनों धर्म का समर्थक ना। तो बिंबिसार ने इनका स्वागत किया। इन्हें एक रहने का स्थान भी दान दिया, जिसका नाम उसने वेणुवन विहार रखा। वेणुवन विहार नाम की जगह गौतम बुद्ध को बिंबिसार ने दान दिया। वेणुवन विहार याद जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि बिंबिसार ने स्वागत किया था और बिंबिसार ने जैन धर्म को भी आश्रय दिया। जरूरी ये है। राजगृह में ही, राजगृह मतलब मगध की राजधानी, राजगृह में ही सारीपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अभय इनके शिष्य बने थे। मैं आपको सारीपुत्र याद करने के लिए कह रहा हूं। वैसे आनंद, उपाली, मोगली पुत्र तिस्य और सारीपुत्र ये इनके चारों प्रमुख शिष्य हैं। सबसे प्रिय शिष्य सारीपुत्र ही था, लेकिन सारीपुत्र की डेथ उनके समय में ही हो गई थी। मतलब गौतम बुद्ध के रहते रहते ही उनका प्रिय शिष्य सारीपुत्र की डेथ हो गई थी। तो सारीपुत्र के बाद सबसे प्रिय शिष्य आनंद को माना गया। तो आनंद उनके प्रिय शिष्य थे क्योंकि उन्होंने ही बहुत प्रयास करके दोनों पूरे धर्म को एकजुट करने का प्रयास किया, बहुत संगीतियां करवाई ना। विनय पिता का, सुत पिता का, अभिधम पिता का। भाई विनय पिता का किसने लिखी? आनंद ने लिखी। सुत पिता का किसने लिखी? उपाली ने लिखी। अभिधम पिता का किसने लिखी? मोगलीपुत्र ने। अच्छा, आते एक मिनट देख लेते हैं, शायद अगर इसमें डाउट है कि किसने क्या लिखा है, थोड़ा देर रुके रहिए, हम बताते हैं। तो क्या हुआ कि राजगृह में ही सारीपुत्र और मोदगलायन और उपाली और अभय आदि इनके शिष्य बने। उसके बाद ये लोग और आगे बढ़े, लुम्बिनी पहुंचे। लुम्बिनी मतलब अपने घर पहुंचे। अपने घर जब ये पहुंचे तो इनका चचेरा भाई देवदत्त, आपने कहानी सुनी होगी मोर को मारने वाली, वो जो कबूतर या मोर कुछ ऐसा हंस था, जो भी रहा हो ना, तो देवदत्त इनका चचेरा भाई है, वो भी इनका शिष्य बन गया। एक व्यापारी है जिसका नाम है सुदात। सुदात नाम का व्यापारी भी इनका शिष्य बना। एक व्यापारी की पुत्री थी, नाम था विशाखा। विशाखा भी इनकी शिष्य बनी। लेकिन ध्यान रखना, अभी महिलाओं का संघ में प्रवेश वर्जित है। बौद्ध धर्म एक्चुअली सरल धर्म है,
वो कहता है कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर सकते हो, मोक्ष गृहस्थ वालों को भी मिलेगा, लेकिन संघ में जो जाएंगे उसमें अभी स्त्रियों का प्रवेश नहीं। आगे चल करके पहली स्त्री प्रजापति गौतमी ही होंगी, उनकी मौसी। आनंद के रिक्वेस्ट पर, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध प्रजापति गौतमी को पहली स्त्री के रूप में संघ में प्रवेश दे रहे। कई एक बार बौद्ध धर्म के पतन का यह प्रमुख कारण भी गिना जाता है, जहां पर बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को यह अलाउड नहीं था कि जहां आप, पहली बात तो भोजन बनाना नहीं था तो घूम घूम के खाना था। तो जैसे किसी के यहाँ भोजन किए तो उन्हें सख्त मना था कि भोजन के बाद विराम नहीं लेना है, भोजन किया नहीं कि तुरंत निकले नहीं, क्योंकि देखो भोजन करने के बाद आदमी आराम करेगा तो फिर सो जाएगा ना, आलसी हो जाएगा। तो एकदम ये नियम में था कि भोजन किया और निकले। लेकिन जब बाद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी तो कुछ लोग कहेंगे अब भाई भोजन कर ही लिए हैं तो थोड़ा देर रुक के जाने में क्या दिक्कत। ऐसे ही तो विचार होंगे। तो कुछ लोग कहेंगे गौतम बुद्ध की बात मानो, कुछ लोग कहेंगे नहीं थोड़ा बहुत लग्जरी भी डालो। पहले भिक्षुओं का कोई अपना परमानेंट निवास नहीं हुआ करता था, विहार हुआ करते थे, बिहार में रुकेंगे फिर चले जाएंगे, कोई परमानेंट नहीं, अपना व्यक्तिगत नहीं है। बाद में जब भिक्षुओं को लगा कि जब अपने पास पैसा है तो जमीन खरीद के अपना बना लेते हैं, बनाने लगे। पहले दान दक्षिणा लेना मना था, भिक्षु जो थे वो दान दक्षिणा राजाओं से स्वीकार नहीं करते थे। बाद में उन्होंने कहा जब इतनी इज्जत और दान भी मिल रहा है, पैसा भी सब मिल रहा है तो स्वीकार कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक समय बौद्ध धर्म जो कि लग्जरियस नहीं था उसको लोग लग्जरियस बनाने लगेंगे। तो यही तो दो बड़ा अलग अलग जहाजें हो जाएंगी, एक हीनयान मतलब खराब जहाज, पुरानी वाली जहाज, और एक महायान मतलब जो अच्छी बड़ी विशाल जहाज है ना, तो महायान कुछ लोग हो जाएंगे। अब इसमें देखो भाई एकदम कम से थोड़ा बहुत ले आओगे ना, लेकिन फिर तीसरा यान आएगा, उन्होंने कहा कि पूरी लग्जरी रखो। तो जो वर्तमान में खूब प्रचलित है वज्रयान, थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, समझ रहे? तो इस तरीके से ये ऐसे मतलब इसमें दिक्कतें आती चली। तो सर और आगे चले, ज्ञान के 8वें वर्ष इन्हें वैशाली आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। ये वैशाली गए, और वैशाली में जब ये गए तो इन्हें एक कुटाग्रशाला नामक रहने का स्थान दान दिया गया। कुटाग्रशाला कुछ ऐसा नहीं है विहार के लिए, जैसे लोगों को रहने के लिए, तो वैसे ही बौद्ध धर्म के लिए एक विहार दिया गया जिसका नाम कुटाग्रशाला रहा। अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में ही महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। आनंद के रिक्वेस्ट पर वैशाली में ही महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने दे दी थी। प्रजापति गौतमी ही सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई। बाद में तो उनकी पुत्री गौतमी की पुत्री नंदा तथा बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी भिक्षुणी बन गई। लेकिन पहली जो महिला रही जो धर्म वो संघ में आई वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा चलन्ना याद आ रहा है, महाकोशला, ठीक है। तो जो क्षेमा थी वो भी इनकी शिष्या बन गई। तो बिंबिसार की पत्नी क्षेमा ने भी स्वीकार कर लिया। और अगर हम लोग आगे देखें, धीरे धीरे अंतिम समय में ये कहां पहुंचे? अपने एक शिष्य के पास पहुंचे जिसका नाम था चुंद। अपने जीवन के समय में आगे जाते जाते अंतिम वर्ष में ये शिष्य चुंद के पास पहुंचे। चुंद को लेकर के बड़ी समस्या है, कुछ लोग इसे लोहार मानते हैं, कुछ लोग इसे सुनार मानते हैं। तो लोहार या सुनार जो भी शिष्य रहा हो, ये चुंद के यहाँ जाते हैं पावा नामक जगह पर। यहाँ पर सूकर माधव भोज सामग्री खा लिए थे। सूकर माधव को लेकर में बड़ी समस्या है, कुछ लोग कहते हैं कुत्ते का मांस है, कुछ लोग कहते हैं सुअर का मांस है। तो सूकर माधव, हम लोग सुअर को ही प्राथमिकता रखते हैं। तो सूकर माधव इनको भोजन में खिला दिया गया। अब चूंकि बुजुर्ग हो चुके थे उनको ये सब नहीं खाना चाहिए था, लेकिन अब शिष्य का प्रेम रहा हो या उनकी इच्छा ही रही हो, जो भी हो, सूकर माधव उन्होंने ग्रहण कर लिया और इसकी वजह से बीमार पड़ गए।
बीमार पड़ने के बाद ये पावा से कुशीनगर गए, और कुशीनगर में गए तो यहाँ अपने अंतिम शिष्य सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया, और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सब जरूरी है, चुंद भी जरूरी है, शुकर माधव भी जरूरी है, पावा नामक स्थान भी जरूरी है, पावा के बाद कुशीनगर भी जरूरी है, कुशी में सुभद्र नाम के व्यक्ति का भाषण भी जरूरी है, और सुभद्र नाम के व्यक्ति को उपदेश देने के बाद 80 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो जाती है। प्रमुखता से पूछा जाता है किस वजह से, अतिसार का रोग हुआ और शुकर माधव खाने के बाद। राइट, अगर हम लोग और आगे बढ़े तो मृत्यु के पश्चात इनके संघ में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, और जब संघ में दिक्कतें आएंगी तो संघ बटेगा। तो इससे पहले कि संघ बटे, अभी गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात की घटनाएं सुन लो। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो गौतम बुद्ध की शरीर धातु के 8 भाग किए गए। शरीर धातु मतलब ऐसा समझ लीजिए, मैं 2 एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इस शरीर में जो वो ग्रहण करते थे उन धातुओं के 8 भाग मान लीजिए, या आप ये मान लीजिए कि उनको जलाया गया और उसके बाद जो बचा हुआ रेप्लिक्स था, बचा हुआ जो अवशेष था, उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया। आप सामान्यतः देखते हो तो किसी व्यक्ति को 100% आप नहीं जला पाते ना, तो पार्ट ऑफ बॉडी दैट रिमेन्स, तो उसको हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, ले जाकर के बीच गंगा में जहाँ बहाव होता है वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन उस पूरे जो शरीर धातु है, उस पूरे को 8 भागों में बांट दिया गया, और 8 भागों को बांट करके प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए गए, और इसी को महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु कहते हैं, स्तूप, या इसको आप शारीरिक स्तूप के रूप से न जानते हैं। ठीक है, तो 8 भागों में, जैसे कि मगध नरेश अजातशत्रु, कपिल वस्तु के शाक्य वैशाली, 8 जगह पर इन्हें स्तूपों का निर्माण करवाया गया। आगे चल के जब अशोक आते हैं तो इनकी फिर से खुदाई करवाते हैं, पार्ट्स और बांटते हैं, और फिर हजारों स्तूप बनाए जाते हैं। स्तूप क्या है? स्तूप जैसे कि आप वैदिक धर्म में मंदिरों को मानते हैं, आप इस्लाम धर्म में जैसे मस्जिद को मानते हैं, तो वैसे ही स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म के लिए पूजनीय स्थान है। स्तूप का आकार आज जाकर के नेट पे सर्च करिएगा तो आपको स्तूप मिलेगा, और उस पर लिखी हुई कुछ चीज़ें मिलेगी। जैसे सबसे ऊपर छत्र मिलेगा, येष्ठी मिलेगी, हर्मिका मिलेगी, अंड मिलेगा, प्रदक्षिणा पथ मिलेगा, तोरण द्वार मिलेगा, ये सब उसके पार्ट्स हैं। कई बार पूछा जाता है कि स्तूप के चारों तरफ बने हुए रास्ते को क्या कहा जाता है? परिक्रमा पथ या प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। तोरण द्वार क्या है? देखो, पहले स्तूप ही केवल बनाए गए थे, लेकिन आगे चल के जब बड़े शासक आए, बौद्ध धर्म को और मानने वाले लोग आए, उसको सुरक्षित करने के लिए चहारदीवारी बनवा दी, सुंदर सी चहारदीवारी बनवा करके उसमें गेट बनवा दिया चारों तरफ, और चारों तरफ जो गेट बनवा दिया गया उसी को तोरण द्वार कहा जाता है। तो तोरण द्वार का संबंध, हर्मिका का संबंध, येष्टि का संबंध, छत्र का संबंध, अंड का संबंध, प्रदक्षिणा पथ का संबंध, ये सारे संबंध जो है किससे हैं? बौद्ध धर्म से हैं। स्तूप के ही बगल में विहार हुआ करते थे, स्तूपाज एंड विहाराज। तो स्तूप के बगल में विहार मतलब कि लोग वहाँ पूजा करें, और वहाँ पे साधु संतों के रहने की व्यवस्था होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें बनी रही। अगर हम सारिपुत्र के बारे में बात करें तो वो उनके पहले शिष्य थे और बहुत प्रिय थे, मतलब कि आनंद से ज़्यादा प्रिय। लेकिन हुआ क्या, ये राजगृह के निवासी थे, एक ब्राह्मण थे। इनके लिए गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म चक्र को तथागत तथा अनुजात सारिपुत्र अनुचलित कर रहा है। मतलब मैंने जो भी धार्मिक व्यवस्थाएं बनाई हैं उसको कौन चला रहा है? सारिपुत्र। आप इनके केवल इसी स्टेटमेंट से अगर ध्यान दें तो गौतम बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्यों में रहे। लेकिन अगर इनकी डेथ ना हुई होती तो शायद जो प्रथम शिष्य आनंद की बात आती है वो किसकी बात आती? सारिपुत्र की बात आती।
ठीक है। तो भाई कहा जाता है कि सारीपुत्र के बारे में और इन्होंने कहा है कि देवताओं सहित इस संपूर्ण जगत के उलट जाने, सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी पर टूट पड़ने और पर्वतराज सुमेर के चूर चूर हो जाने पर भी स्थाविर सारीपुत्र किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा मन में नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट है उनके बारे में, मतलब वो बहुत, अब देखो एक अगर कोई गुरु अपने उस शिष्य के बारे में बहुत कुछ, मतलब ये बड़ी बड़ी लाइनें बता रहा है, तो इसका मतलब वो उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे व्यक्ति को। तो ये व्याख्यान आनंद के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन दिक्कत बस इतना ही होता है कि जीवन काल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी और बुद्ध ने अत्यंत दुखी और शोक संतप्त होकर के कहा था कि यह भिक्षु संतुष्ट, प्रविविक्त, असंतुष्ट, उद्योगी, पाप निंदक था। मतलब वो स्वयं बहुत दुखी हुई और उन्होंने कहा था इस वीतराग जितेंद्रिय निर्वाण प्राप्त सारीपुत्र की वंदना करो। मतलब कि ये जो व्यक्ति की डेथ हुई है ये बहुत वंदनीय है, आप इसकी पूजा पाठ, इसकी अर्चना कर सकते हैं। जबकि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में अपने आप को कभी वो ईश्वर नहीं कहा। वो जो आज गौतम बुद्ध की बढ़िया गांधार कला वाली वो जूड़े उड़े बना करके एकदम बढ़िया बाल बाल ना सुंदर सी मूर्ति बना दी जाती है, इस पर तो गांधार कला का प्रमुख विदेशी जब आक्रमण हुए तो वो फिर अपने हिसाब से सुंदर भगवानों को बना दिए। बाकी मूर्ति पूजा और गौतम बुद्ध ने नहीं कहा। गौतम बुद्ध में जो हीनयान रहेगा वो उन्हें केवल महापुरुष मानेगा कि पुरुषों में श्रेष्ठ एक थे, लेकिन जब नया वैशल आएगी, मतलब कि महायान आएगा, वो कहेगा नहीं नहीं ये भगवान थे, और तभी इन्हें क्या कर लिया जाएगा, मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाएगी। आज भी आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा होती है, क्योंकि हीनयान बहुत कम लोग रह गए होंगे, महायान और वज्रयान के लोग ही रह गए होंगे ज़्यादातर। और यहाँ तक तो छोड़ो, फिर बाद में वैदिक धर्म ने भी अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी कहा। तो तभी तो शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म की बहुत सारी फिलॉसफी को वैदिक धर्म में समेट लिया। ये कोई और नहीं है बल्कि हिंदू धर्म के ही फला भगवान के ये अवतार है। तो जो बहुत सारे बुद्धिस्ट रहे होंगे वो बहुत सारे कन्वर्टेड टू वैदिक रिलीजन आए होंगे। भाई जब एक हैं, ब्रांच अलग अलग है, अलग पर, तो फिर आ गए। तभी तो देखो आपके यहाँ बुद्धिस्ट अभी वर्तमान में कितने हैं, बहुत कम है कंपैरेटिवली। और जबकि यही बौद्ध धर्म अलग अलग यान के माध्यम से, मतलब अगर अलग अलग मेथड पे विदेशों में पूरा का पूरा एक बृहद धर्म के रूप में चलता है। तो आपके यहाँ जब वैदिक धर्म का पुनरुत्थान स्टार्ट होगा तो जो और धर्म होंगे वो फिर सिमट के रह जाएंगे। शुंग वंश के बाद ये चीज़ें चालू होंगी, बाद में फिर बहुत से लोग आएंगे। तो इस तरीके से आपने इतनी बात देखी कि बड़े दुखी हुए सारीपुत्र के मरने के बाद। आनंद के बारे में कहा जा सकता है कि वह उनका बहुत प्रिय शिष्य थे, ठीक है। इनका प्रमुख योगदान यही था कि संघ में स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने में इन्होंने निवेदन किया था। मोदगलायन भी इनका शिष्य है गौतम बुद्ध का। यह राजगृह का ही निवासी है, जो कि राजगृह में ही तो सारीपुत्र, मोदगलायन ये सब शिष्य बने थे। इनकी भी मृत्यु बुद्ध काल के जीवन काल में ही हो गई थी। मोदगलायन भी, उनकी भी डेथ हो गई थी। उपाली इनका शिष्य है। सुनीत ये भंगी था, जाति का भंगी था, इनको गौतम बुद्ध ने शिष्य बनाया था, ठीक है। तो मतलब कि निचले तबके के लोगों को भी गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया उस समय के। उन्होंने एक संदेश दिया था कि बौद्ध धर्म में कोई भी ऊपर नीचे, जात पात ये सब नहीं है। अरे भाई खुद क्षत्रिय थे, अगर वो ऐसे काम ना करते तो कहीं ना कहीं समस्या होती। लोग डरते कि जब खुद क्षत्रिय है, हो सकता है इनके मन में हो ही, अरे आज मोदी जी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं सफाई कर्मी के बगल में बैठ के फोटो खिंचाते नहीं, वोट बैंक बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। हाँ 5 मिनट का मामला, चाहे तो कुर्सी बैठ जाए और चाहे तो 5 ही मिनट में नीचे बैठ के फोटो खिंचवा लिए। वो प्रयाग आते हैं तो वो जल वल से धुलते हैं ना पैर पैर। हाँ भाई पॉलिटिक्स तो ऐसा हर व्यक्ति करता है।
अब मैं इसके लिए गौतम बुद्ध को मतलब क्लेम नहीं कर रहा कि मतलब उन्होंने ऐसे करा होगा, क्योंकि उनका पूरा जीवन अगर पढ़ो आप तो आप पढ़ोगे कि मतलब बहुत सरलता रही। तो उन्होंने एक व्यक्ति सुनीत को भी शामिल किया, धनाढ्य व्यापारियों को भी शामिल किया, बिंबिसार भी इनके वो बने ना, अजात शत्रु भी इनके समर्थक बने, प्रसेनजीत भी इनके समर्थक बने, ठीक है, जीवक और महाकश्यप भी इनके समर्थक बने। इतने लोग ऐसे हैं जो इनके शिष्यता स्वीकार करते हैं। प्रजापति गौतमी प्रथम स्त्री थी, यशोधरा, नंदा, खेमा या क्षेमा जिसे बोलते हैं, आम्रपाली, विशाखा, ये सब महिलाएं थी जो उनके साथ आई। धर्म की शिक्षाओं में अगर बात करें तो जैसे वहां पे त्रिरत्न था, यहाँ पर 4 आर्य सत्य हैं। गौतम बुद्ध ने कहा दुख संसार में भरा हुआ है और दुख का प्रमुख कारण क्या है? इच्छाएं हैं। इच्छाओं को समाप्त किया जा सकता है और उसके लिए प्रतिपदा निरोधगामिनी मतलब कि कुछ मार्ग बताए गए। तो अब अष्टांगिका मार्ग, 4 आर्य सत्य, इन सब पे चर्चा हमारी आपकी कल हो जाएगी। ये बताइए कि अभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अगर प्रश्न आपको मिले तो आप कर सकते हैं कि नहीं? इजीली कर सकते, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। कल मिलते हैं सेम टाइम। कल मैं कोशिश करूँगा टाइम से मतलब कि 2:05, 2:10 तक क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक यू।